Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। जिले के सभी अनुमंडल में 10 सितंबर को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का होगा आयोजन। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। लोगों से ज्यादा संख्या में भाग लेने की अपील। सुहागिनों ने किया हरतालिका तीज व्रत। 16 श्रृंगार कर मंदिरों व घरों में की पूजा अर्चना। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। गिरिडीह के पचम्बा में टोल कर्मियों ने दूध कारोबारी के साथ की मारपीट। लोहे के औजार से किया हमला। छिनतई की घटना को भी दिया अंजाम। हिरोडी के बैरिया गांव में हुए रिंकू देवी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। हैदराबाद से आरोपी पति को किया गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के सभी अनुमंडल क्षेत्रों में 10 सितंबर को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहकर आम जनता के समस्याओं को सुनेंगे एवं यथासंभव उक्त समस्याओं का त्वरित निराकरण का प्रयास करेंगे। इसकी जानकारी शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर को जिला अंतर्गत सभी अनुमंडल क्षेत्रों में आम जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान कुल 43 शिकायत मामला संज्ञान में आया था, जिसमें से कार्यक्रम स्थल पर ही 24 शिकायत का निष्पादन कर दिया गया तथा शेष 30 शिकायत संबंधित थाना एवं कार्यालय में जांच हेतु सौंपा गया है। उक्त शिकायत के निष्पादन हेतु नियमित रूप से प्रयास किया जा रहा है। ससमय उक्त मामलों का निष्पादन किया जाएगा एवं उसकी सूचना शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी। 10 सितंबर को जिला अंतर्गत सभी अनुमंडल क्षेत्रों में निर्धारित जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए गिरिडीह टाउन हॉल में, डुमरी अनुमंडल के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी के कार्यालय परिसर में, खोरी महुआ अनुमंडल के लिए धनवार थाना परिसर में और बगोदर सरिया अनुमंडल के लिए औरा पंचायत भवन बगोदर में कार्यक्रम के लिए स्थल चयनित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित रूप से निराकरण करना है। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन अलग अलग थानों से आएंगे वो आपको इसमें अपडेट होगा। अभी 2 मामले का अपडेट ताराटाड़ उनकी थाना लास्ट पाई जाएगी। जानकारी सर को मिली होगी, उसके संबंध में जांच करा रहे हैं। अभी हमने एसडीपीओ से उसके संबंध में जांच प्रतिवेदन मांगा है और बहुत जल्द ही वो उस जांच के बारे में पता चल जाएगा। अभी जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में बहुत सारा फीडबैक भी आएगा और उसमें जो यहाँ के संबंध में जो लोगों की विशेष समस्याएं आ रही जमीन को लेकर के या तो उसमें उन सभी चीज़ों को हम लोग अडॉप्ट करेंगे। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको शामिल करेंगे। सबसे बड़ा बात है सर कि जमीन माफिया के खिलाफ वारंट निकलने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करती है कई बार। यहाँ तक कि पचम्बा के ही चर्चित जमीन माफिया है लालू वगैरह, उनके खिलाफ वारंट वगैरह भी निकला हुआ था, लेकिन उसको देखेंगे, गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुआ। देखेंगे, वो हमारे संज्ञान में भी नहीं है। 10 सितंबर को पूरे राज्य स्तर पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का
आयोजन व्यापक तौर पे किया जाना है और इसके लिए 4 अनुमंडल पे हमारे यहाँ विशेष रूप से सदर अनुमंडल, डुमरी, खोरी महुआ और बगोदर, इन चारों जगह पे एक एक जगह जो है उसका स्थान चयनित किया गया है। जिला स्तरीय कार्यक्रम सदर अनुमंडल टाउन हॉल गिरिडीह में निर्धारित किया गया है और जिसमें पूरे ज़िले से जो भी संबंधित समस्या आएंगी उसमें जिला प्रशासन के भी पदाधिकारी रहेंगे और भी अन्य विभाग के पदाधिकारियों को भी उसमें सूचित किया गया है, उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। जिसमें कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसका त्वरित निष्पादन भी संभव हो पाता है, उसका त्वरित निष्पादन किया जाएगा। जिन मामलों का निष्पादन में कुछ विलम्ब होगा उसके संबंध में आवेदक को बताया भी जाएगा कि इस मामले के निष्पादन में कितने दिनों का समय लग सकता है, या यदि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे विभाग को स्थानांतरित करने होते हैं तो उसके संबंध में भी आवेदक को सूचित किया जाएगा। और जो व्यक्ति आ नहीं सकते हैं, अगर आवेदन अपना देना चाहें तो उनको उनके लिए मोबाइल नंबर 94441891 व्हाट्सएप उसमें है, उस मोबाइल नंबर पे, और ईमेल आईडी भी बनाया गया है जिसका आपको उससे भी अवगत कराया जाएगा। तो इसमें हमारा सभी आम जनता से अपील है कि 10 सितंबर को जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम गिरिडीह जिले में 4 जगहों पे होना है, जिसमें टाउन हॉल में जिला स्तरीय कार्यक्रम किया जाना है, उसमें अधिकाधिक भागीदारी अपना जो भी समस्या है उससे अवगत कराएं ताकि उनके समस्या का निष्पादन पुलिस के स्तर से, प्रशासन के स्तर से किया जा सके। इसके पूर्व भी हम लोगों ने 1 सितंबर को जिला एक कार्यक्रम रखा था यहाँ पे ब्लॉक में, जिसमें कि हमारे पास कुछ 47 मामले आए थे, जिसमें 24 मामलों का निष्पादन हम लोगों ने कार्यक्रम स्थल पे ही उसका त्वरित निष्पादन किया था और 23 मामले जो बचे थे उन सभी मामलों को उसको या तो उनमें कुछ जो समय लगना था उससे संबंधित मामलों को या कुछ रेफर स्थानांतरित किए जाने थे, उन सभी मामलों का और यथाशीघ्र उन सभी मामलों का भी निष्पादन कर दिया जाएगा। इसमें सदर अनुमंडल में टाउन हॉल गिरिडीह, डुमरी अनुमंडल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी का कार्यालय, खोरी महुआ अनुमंडल में धनवार थाना परिसर और बगोदर सरिया अनुमंडल में औरा पंचायत भवन बगोदर। पति की लंबी आयु की कामना के लिए सुहागिनों ने शुक्रवार को पूरे उत्साह के साथ निर्जला रहकर तीज का व्रत किया। तीज व्रत को लेकर नवविवाहितों में अधिक उत्साह दिखा। पूजा करने के लिए सुहागिन अपने अपने घरों में तैयारी कर रखी थी, वहीं कईयों ने मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान पुजारी के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सुहागिनों ने तीज के मौके पर भगवान शिव, माता पार्वती के अलावे भगवान गणेश और कार्तिक की पूजा अर्चना की। लाल जोड़ा धारण सुहागिनों ने विधि विधान के साथ देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर पति के लंबे आयु की कामना करती नजर आई और तीज व्रत की कथा का श्रवण किया। कमोबेश तीज को लेकर शहर के हर मंदिरों में सुहागिनों की भीड़ पूजा के लिए जुटी रही। ओम जय नमः गौरी राजा निद्रो महाबलाते पतिवंदानि क्षमा गौ माता को भोजन करावे और गौ माता को भोजन कराने के पश्चात आप पुनः पारण करेंगे। ये कथा सुनने की है, उत्थान करें। राधे राधे। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की आयु के लिए करती हैं, इसमें बालका में महादेव और पार्वती की पूजा होती है। महादेव
यह जो व्रत है कई नामों से जाना जाता है। इसे तीज भी कहते हैं, हरितालिका व्रत भी कहते हैं, गौरी तृतीया भी कहते हैं। तीज इसलिए कहते हैं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन में होता है, इसलिए इसे तीज कहते हैं। हरितालिका व्रत इसलिए कहते हैं कि माता पार्वती को सखियां लोग हर कर ले जाती थी, इसलिए इसे हरितालिका कहते हैं। और गौरी तृतीया इसलिए कहते हैं कि माता गौरी ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न की थी। आज बहुत परंपरागत यह व्रत चल रहा है। स्त्रियां जो भी इसे भक्ति भाव से पूजा करेगी उसके पति की आयु लंबी होगी और वह सदा सुहागिन रहेगी। जो भी कारोबार उसके पति का है वह उसका अभ्युदय की ओर जाएगा। यहाँ पर सुबह से ही पूजा हो रही है और पूजा गोधली बेला का ही उत्तम है। सुबह से 4 बार यहाँ मैं कथा कर चुका हूँ। पंक्तिबद्ध लोग बैठते हैं और यहाँ बहुत सारे भीड़ होते हैं। स्त्रियाँ पंक्ति पर बैठती हैं और कथा होता है। जय महादेव। क्या नाम हुआ? पंडित नरेश मिश्रा। पचम्बा थाना इलाके के बुढ़वा तालाब के समीप संचालित टोल के समीप दूध के 2 कारोबारियों पर टोल कर्मियों द्वारा हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना में पपरवटार निवासी दूध कारोबारी रविंद्र राय घायल हो गए हैं। रविंद्र के अलावा उसके साथ बिहार शरीफ से आ रहे दूध कारोबारी अर्गाघाट निवासी संजय यादव को भी चोट लगी है। घायल रविंद्र राय का इलाज सदर अस्पताल में किया गया है। रविंद्र ने इस घटना को लेकर पचम्बा थाना में आवेदन देते हुए पूरी कहानी बताई है। रविंद्र ने बताया कि बुधवार को वह संजय यादव के साथ दुधारू पशु खरीदने के लिए बिहार शरीफ गए थे। गुरुवार को संजय ने भैंस और मैंने गाय की खरीदी की। इसके बाद मवेशियों को मालवाहक पर लादकर गिरिडीह के लिए चले। चितरडी पचम्बा पथ पर पचम्बा के बुढ़वा तालाब के समीप टोल पर उनकी वाहन को रोका गया। वाहन रुकते ही मेरे द्वारा टोल का चार्ज दिया जाने लगा तो कर्मियों ने 500 की मांग की। 500 नहीं दिया और वाहन को आगे बढ़ा दिया। टोल से 200-300 मीटर आगे बढ़ते ही पीछे से बाइक पर सवार होकर आए टोल कर्मियों ने लोहे के औजार से सिर पर हमला कर दिया। रविंद्र का कहना है कि मारपीट न सिर्फ उसे घायल किया गया बल्कि उसके पास 8-9 हजार रुपए के साथ सोने का चैन छीन लिया गया। उन्होंने इसकी शिकायत पचम्बा थाना पुलिस से की है। रविंद्र बताते हैं कि नगर निगम के टोल कर्मियों से दूध के कारोबारी परेशान हैं। पिछले 1 वर्ष से दूध के कारोबारियों से 500 की अवैध वसूली की जाती रही है। नहीं देने पर गाली गलौज के साथ धक्का मुक्की होती रही है। 10 दिनों पूर्व इसी तरह की घटना पटना के एक व्यवसायी के ड्राइवर के साथ हो चुकी है। इधर गांडी विधानसभा क्षेत्र के नेता राजेश यादव ने घायलों से मुलाकात की। उन्होंने पूरी घटना की जानकारी लेते हुए कहा कि टोल में यदि अवैध वसूली हो रही है और मारपीट की घटना घट रही है तो प्रशासन को सख्त कदम उठाना ही चाहिए। कहा कि यह पहली घटना नहीं है, पहले भी टोल में रंगदारी नहीं देने पर मारपीट की घटना घट चुकी है। खड़ा के लिए जानवर लेकर आए थे बिहार शरीफ से। इसी तरह बिहार में वहाँ टूरिस्ट पर हम लोग को गाड़ी रोका किया तब हम लोग डिमांड किया 500। हम कहते 80 रुपया चार्ज होता है, 100 रुपये तुम ले लो छोड़ दो। बराबर हम लोग 100 रुपये तक निकलते हैं, उन्होंने नहीं 500 लेवे करेंगे। इसी तरह बिहार में जो है व्यापारी था मेरे साथ, उससे गाड़ी रोक के लगा। गाड़ी करते करते तो हाथापाई होने लगा तो हम लोग उसको 80 रुपये जब दिए तो नहीं लेंगे तो हमको गाड़ी बढ़ाओ। थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाए, इसी बीच में जाकर फिर उन लोग दौड़ के आया। अब उससे हाथापाई कहने लगा फिर दोबारा संजय यादव से। संजय यादव छोड़ा उड़ा दिए, इसी बीच संजय यादव को हम आगे बढ़वा दिए। हम पीछे से संजय यादव गाड़ी से जा रहा था, हम पीछे से जा रहे थे पैदल है गाड़ी चढ़ेंगे। इसी बीच फोन करके बुला दिया 3-4 लड़का को आया बैग हम पर वार किया। टोल के पास ही मारपीट, टोल पर खड़ा था जिससे मारपीट हुआ हम लोग का। टोल पर खड़ा था, पैसा वही डिमांड कर रहा था, टोल में काम कर रहा था। इसके बाद डिमांड कहने लगा। इसके बाद आया तो मेरे पास पैसा था 8-9 हजार रुपया था, वो छीन लिया। इसके बाद गाड़ी था, इसके बाद जो है मेरा सोना का चेन था, सब मारपीट छीन लिया। मेरा मोबाइल बच गया, मोबाइल के नीचे गिर गया, इसलिए बच गया। इतने में आदमी लोग जब तक आदमी लोग हल्ला गुल्ली आगे दौड़ के आया तक छीना हमको, इसी पे सब लोग फरार हो गया। फिर थोड़ा देर बाद पुलिस भी आ गई, फिर हमको सदर अस्पताल के लिए सदर भेजा गया। वहाँ से ला के फिर थाना में आवेदन दिए हैं। बराबर के ये 500 का लफड़ा ये चल रहा है करीब साल भर से। पहले तो ठीक 100 रुपये के लिए भागता था, इधर 2 साल से 1 साल से जब ये जानवर कहते बोलते 500 नहीं देगा
तो गाली रोज क्या लगता बराबर 4-5 दिन 8 दिन पहले वो ड्राइवर को मार दिया न दिया 500 दूसरा था तो सुना दूसरे लिए मार दिया उसको। गिरिडीह नगर निगम के अंदर में प्रवेश करने के लिए जो निगम का टैक्स लिया जाता है और उस टैक्स वसूली के सेंटर पर आए दिन रंगदारी की घटनाएं हो रही हैं। अभी कल ही गिरिडीह के 2 खटाल व्यवसायी जिनका मवेशी लेकर के वो बिहार से आ रहे थे, उनको पचम्बा के पास जो निगम टैक्स वसूली सेंटर है वहाँ पर उनको रोक करके उनके साथ मारपीट की गई और जो 70 या 80 रुपया ऐसा कुछ वहाँ टैक्स लेना है, लेकिन वो लोग जबरन, चूंकि वो लोग उसमें मवेशी ला रहे थे तो उनको ब्लैकमेल करने की नियत से 500 रुपया का मांग किया गया और जब वो नहीं दिए तो उसके साथ उन लोगों के साथ मारपीट की गई और उसके और भी इधर उधर के लोगों को बुला करके बुरी तरीके से, वो रविंद्र राय का सिर में गंभीर चोट है और संजय यादव के साथ भी मारपीट हुई है। उनके पास से जो नकदी है वो सब छीन लिया गया। तो हम समझते हैं कि यह एक बहुत ही गंभीर घटना है। इस मामले को पुलिस प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसको लेकर के हम सभी लोग कल पचम्बा थाने में देर रात तक हम लोग बैठे रहे। वहाँ हम लोगों ने एक लिखित कंप्लेन जो जिनके साथ मारपीट की घटना हुई है, छिनतई हुई है, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह का जो मनोबल अपराधियों का बढ़ रहा है या जो लोग टोल के नाम पर जो रंगदारी करवाते हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगना जरूरी है। जो भी इसमें दोषीदार हैं उनके ऊपर में तत्काल कार्रवाई हो, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। पुलिस ने हिरोडी थाना इलाके के बेरिया गांव में हुए रिंकू देवी हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पति अनिल यादव ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर 100 को बेरिया के मुरली पहाड़ी के पास खेत में 100 को फेंक कर फरार हो गया था। पुलिस ने अपने अनुसंधान के क्रम में पाया कि पति अनिल यादव हैदराबाद से 27 अगस्त को हवाई जहाज के माध्यम से देवघर पहुंचा और उसके बाद वह अपने ससुराल बेरिया दीवान टोला आया और दूसरे दिन पत्नी को हैदराबाद ले जाने के बहाने अपने ससुराल से पत्नी के साथ निकला और अपनी पत्नी को बेरिया पंचायत अंतर्गत मुरली पहाड़ी के पास गला रेत कर हत्या कर 100 को फेंक दिया और पुनः हवाई जहाज से हैदराबाद चला गया। गौरतलब है कि रिंकू देवी का शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने हत्याकांड के उद्भेदन और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए काफी हो हंगामा मचाया था। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले की त्वरित उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ के नेतृत्व एक टीम का गठन किया था। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी पति अनिल यादव को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। तीसरी थाना पुलिस ने चोरी के डायनेमो और एक पंखा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कुंदन प्रजापति और साहिन टुड्डू कटकोको गांव थाना तीसरी का रहने वाला है। पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि पुलिस अधीक्षक को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर तीसरी थाना क्षेत्र के कोदाई बाग रोड अवस्थित डीपीएस स्कूल के समीप से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक डायनेमो और पंखा बरामद किया गया। गिरफ्तार चोरों ने बताया कि तीसरी के चिलचिली रोड अवस्थित विनोद वर्णवाल के बंद पड़े गोदाम से इन्होंने डायनेमो और पंखा की चोरी किया था और दोनों सामान को बेचने के फिराक में थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। शहर के मकतपुर के SBI रोड स्थित ममता फूड पार्क रेस्टोरेंट में यादें हिंदी फिल्म का प्रमोशन किया गया। बताया गया कि इस एल्बम में मुख्य भूमिका गिरिडीह के प्रिंस कुमार और बोकारो की SRP खुशी रानी है। बताया गया कि एल्बम की शूटिंग मुख्य रूप से गिरिडीह, धनबाद और बोकारो क्षेत्र में की गई है और इन तीनों जिलों के स्थानों को एल्बम में दिखाया गया है। बताया गया कि YouTube चैनल के झारखंड एक्सप्रेस म्यूजिक चैनल पर यादें एल्बम को दर्शक देख सकते हैं। इस बाबत प्रोड्यूसर विनीत कुमार और रणधीर कुमार सिंह ने बताया कि यादें हिंदी एल्बम लोगों को खूब पसंद आएगी, एक बार लोग इसे जरूर देखें। जानकारी दी कि आने वाली दुर्गा पूजा के समय हॉरर फिल्म की शुरुआत की जाएगी जिसका नाम अतीत जीवन होगा। बताया कि इस फिल्म में झारखंड के सभी जिलों के प्रतिभाशाली कलाकारों को इसमें मौका दिया जाएगा ताकि वह अपनी प्रतिभा को बाहर निकाल सके। कलाकार प्रिंस और सिंगर डायरेक्टर व एल्बम निर्देशक कुमार अनेक ने बताया कि
यादें हिंदी एल्बम लोगों को दिल से छूने का काम करेंगी। पूरी मेहनत के साथ पूरी टीम ने मिलकर इसमें काम किया है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा यह एल्बम पसंद आए। टीम में सिद्धार्थ आराधना के साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर किशन मंडल, कैमरामैन भरत दास, गाने के एडिटिंग प्रदीप राजा, एल्बम सपोर्टिंग मुश्ताक एजाज खान, प्रोड्यूसर में सुदेश केसरी, संतोष बताने और सहयोगी के रूप में नागेंद्र चंद्रवंशी, टार्जन टाइगर, हसीम हसन और तबरेज ने भूमिका अदा किया है। जुल्फों की हवा घटती नहीं, मोहब्बत की लहर कटती नहीं। जुल्फों की हवा घटती नहीं, मोहब्बत की लहर कटती नहीं। अच्छी प्यार हो तो हटती नहीं। इसीलिए तो कहते हैं हम जैसे लोगों पे लाखों इनाम होते हैं। हम जैसे लोगों पे लाखों इनाम होते हैं। निगाहें नेक होते हैं मगर फिर भी बदनाम होते हैं। की दुआ से तुम पास मेरे हो। किसी से दूर रहने पर किसी का मोहब्बत कम नहीं होते हैं। तूफान लाख आते हैं मगर पतझड़ कम नहीं होते हैं। किसी से दूर रहने पर किसी का मोहब्बत कम नहीं होते हैं। ये दिल ही ऐसा है जनाब, कहें तो क्या आपसे। झारखंड से ये मेरी फर्स्ट एल्बम है जिसमें से विनीत जी और रंजीत जी बहुत सपोर्ट किए हैं। तो ये फिल्म यादें हैं, इनका पूरा टाइटल जो है यादें है। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अब बहुत अच्छा रहा, जिसमें से अनेक जी ने बहुत सपोर्ट किए, रंजीत जी ने भी बहुत सपोर्ट किए। अभी एक मूवी आने वाली है और जिसमें सारा क्रेडिट विनीत जी और रंजीत जी को ही जाता है। कि हमारे गिरिडीह के सर के लोकल कलाकार द्वारा एक एल्बम आने वाला है, जिसमें हम लोग उसमें निर्माता के तौर पर काम करेंगे। और इस जो मूवी यादें हैं, इस एल्बम जो हम लोग बना रहे हैं, इसमें हम लोग इसके बाद जल्द ही हम लोग अतीत जीवन पर आएंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, हम लोग जो है धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, हर शहर में हम लोग ऑडिशन करेंगे और वहाँ का कलाकार को, वहाँ का जो प्रतिभा है उसको लाएंगे और इस में उनको मौका देंगे ताकि उसका देख सके कि इसमें कितना दम है। यादें एल्बम का आज लॉन्च हो रहा है, जो यूट्यूब पे हमारा झारखंड एक्सप्रेस पे आने वाला है 9 बजे रात में। उसी के लिए हम लोग आज प्रमोशन कर रहे हैं इसका। और इसके कुछ दिन बाद हम लोग एक ऑडिशन चालू कर रहे हैं, जो हमारा मूवी आने वाला है अतीत जीवन, जो कि बहुत ही लार्ज स्केल में बनने वाला है। और ऐसा मूवी बहुत ही कम ही झारखंड में देखने को मिलेगा। कुमार ने इस एल्बम का सिंगर डायरेक्टर, तो आज दिनांक जो भी आज इस एल्बम को लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, गणपति पूजा शुभ अवसर 2 दिन पहले का इसका निर्माण कर रहे हैं। इसका शूट हो चुका है गिरिडीह, धनबाद के लोकेशन में, बढ़िया लोकेशन में, और बोकारो कई लोकेशन में शूट हुआ है। एक गाने का 2 दिन शूट हुआ है और जिसका हीरो लीड कैरेक्टर इन पे जाता है प्रिंस SRP, और मैं कुमार ने सिंगर डायरेक्टर इस एल्बम का। इस एल्बम का नाम है यादें और ये हिंदी एल्बम कर रही है झारखंड एक्सप्रेस म्यूजिक चैनल पे आएगा। नेशनल एम्पावर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से भंडारी रोड स्थित होटल संगम गार्डन में शुक्रवार को प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में मुख्य तौर पर मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज कुमार मिस्त्री और जनरल मैनेजर उज्जवल गुप्ता के साथ साथ अन्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर बताया गया कि 8 सितंबर को विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस आयोजित भव्य शिक्षक सम्मान समारोह में जिले के उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। बताया गया कि होटल संगम गार्डन में मुख्य कार्यक्रम होगा, जहां प्रतिष्ठित शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके समर्पण और जुनून के लिए सम्मानित किया जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि 2015 में स्थापित नीड्स आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। इन वर्षों में छात्रों को शैक्षिक और वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। छात्रवृत्ति प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, मार्गदर्शन और कौशल निर्माण कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। नीड्स के मिशन को लेकर बताया गया कि वित्तीय बढ़ाव के बावजूद प्रत्येक छात्र को अपने सपनों को साकार करने और अपने चुने हुए क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देना है। बताया गया कि शिक्षकों के लिए सम्मान बहुत ही आवश्यक है। इससे शिक्षकों और शिक्षा
बिंदु के आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। NSDC से जुड़कर कई स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चला रही है, जिसका सेंटर हजारीबाग, गिरिडीह, बगोदर और रांची में भी स्थापित है। साथ ही साथ क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्थिक अभाव के कारण ना बेहतर इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते हैं, तो उन बच्चों को हम लोग ना पेड इंटर्नशिप कोर्सेज करा रहे हैं, जिससे क्या होती है कि बच्चे अपनी सेल्फ फिनांस से अपनी कोर्स को कंप्लीट करते हैं और कोर्स कंप्लीटेशन के बाद आत्मनिर्भर बन पाते हैं। हमारी संस्था भी इसी ओर काफ़ी अग्रसर है और काम कर रही है। जो कार्यक्रम है हमारा 8 सितंबर को हो रहा है संगम गार्डन गिरिडीह, तो हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को सम्मानित करें, लेकिन जो एस्टिमेशन हम रख रहे हैं यहाँ पर टीचर्स को लेकर लगभग 150 से 200 का। किन शिक्षकों को सम्मानित करें? जो भी शिक्षा के फील्ड में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, चाहे कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, चाहे उनके स्कूल में काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे उनका अपना कोचिंग सेंटर ही क्यों ना हो, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं हम उनको सम्मानित करें। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं देखिए जो हमारे जो शिक्षक होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो फ्रंट फेस ऑफ सोसाइटी होते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें दिखानी चाहिए एज अ पर्सन और लाइक सोसाइटी को, वो कहीं ना कहीं वो उनको वो जो चीज़ें होती मिल नहीं पाती है। और यहाँ से जुड़ने का मतलब ये है कि हम टीचर्स को इसलिए यहाँ पर मिल कर रहे हैं कि जैसे कोर्सेज़ के बारे में जो हम बता रहे हैं कि जैसे क्या होता है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है बच्चों के बीच में कि हम कहाँ जाएँ, तो उनके तौर पे हम उनको जोड़कर कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं बच्चों को कि आप इस रिस्पेक्टिव स्किल्स में ज़्यादा जाइए। तो ये रीज़न है। अभी आप एजुकेशन फील्ड में क्या कर रहे हैं? आपकी संस्था क्या कर रही है? अभी गावा प्रखंड अंतर्गत महुवरी, सीरी, महेशपुर एवं पत्थलडीहा गांव में भाकपा माले द्वारा ग्राम सभा की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता कमेटी सदस्य सकल देव यादव एवं संचालन अशोक मिस्त्री ने किया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। वहीं ग्राम सभा में मुख्य रूप से आगामी 9 सितंबर को धनबाद में होने वाली एकता रैली में जाने को लेकर तैयारी की गई। वहीं सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि महुवरी गांव में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। गांव में सड़क, स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महुवरी गांव के लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास के लिए वोट करें ताकि उनकी समस्याओं का समाधान संभव हो सके। मौके पर रणधीर राजवंशी, पप्पू राजवंशी, रुपेश यादव, दिनेश प्रसाद यादव, संजय, कृष्णा यादव, सोनू कुमार, विक्रम राजवंशी, सुनीता देवी, सोमर महतो समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। इनकलाब जिंदाबाद, 9 सितंबर को धनबाद चलो, 9 सितंबर को धनबाद चलो, इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, जनसंघर्ष को तेज करो। गांव में ग्राम सभा किए हैं और 9 सितंबर को एकता रैली में यहाँ से सैकड़ों लोग जाएंगे। महुवरी जो है सो गिरिडीह जिला के एकदम अंतिम छोर पर है और ये गांव में बहुत से भी विकास काम का अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक प्लस हाई स्कूल की ज़रूरत है जो बच्चियों को 8 किलोमीटर जाना पड़ता है। यहाँ पर और भी जो सो किसानों का ज़मीन का कटाव गढ़वाल के अभाव में हो रहा है। इन सभी चीज़ों पर 2024 में यदि भाकपा माले का मौका मिला तो यहाँ के जो भी ग्रामीणों का समस्या है वो शिक्षा से लेकर के रोजगार से लेकर के स्वास्थ्य तक उन सभी चीज़ों पर हम लोगों को पूरा करना है। और इसीलिए आज जो है सो पूरा जनता ने संकल्प लिया है कि इस बार हम लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर भाकपा माले के पक्ष में खड़ा होंगे और 2024 जो है वो 2014 का इतिहास दोहराएगा और इस बार लाल झंडा धनबाद विधानसभा में बुलंद होगा। तो ये हम यहाँ के महुवरी के तमाम किसान भाइयों को, माँ बहनों को, साथियों को धन्यवाद देता है कि आज हेमंत सरकार ने 1000 मैया सम्मान योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, आपके जो है सो पोषण सखी का बहाली, आपके जो है सो 2 लाख का कर्जा माफ़ी तक, फिर 18 साल की महिलाओं को भी जोड़ने की बात हुई है। तो सरकार का एक कदम को जो सो जनता ने बहुत स्वागत कर रही है
और भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोल करके सत्ता में आई थी, और जो ये छोटनरी नदी का पुल था, ये मैंने 2019 में ही यहाँ पर जो इसको लिखा था, इसका जांच भी हुआ था। और ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे बात पर उन्होंने संज्ञान लेकर के ये सुदूरवर्ती क्षेत्र को सतगावा नवादा से जोड़ने के लिए ये पुल दिए हैं।